दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं उदय और आप देख रहे हैं जनमंच। आज हम आपको हिसार की उस आखिरी मस्जिद के हालात दिखाने आए हैं जो कभी इस शहर की सांझी विरासत और आजादी के संघर्ष की गवाह रही है। लेकिन आज इसकी हालत जर्जर, छत टूटी हुई, दीवारें दरक चुकी है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। कभी सैकड़ों मस्जिदों से गुलजार रहने वाला हमारा शहर आज अपनी आखिरी मस्जिद के वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। आज की स्टोरी का मुख्य सवाल यह है कि एक ऐतिहासिक धरोहर के साथ यह बर्ताव क्यों किया जा रहा है और किसने हिसार की सैकड़ों मस्जिदों को मिटाने का खेल खेला है या खेल रचा है। हिसार के लाहौरिया चौक के पास ये मस्जिद है जिसको बाग वाली मस्जिद बोला जाता रहा है। जब ये मस्जिद बनी थी तो पास से गुजरती नहर, जहां लाहौरिया चौक बना हुआ है, नहर के साथ लगता बाग व बाग के अंदर उस समय ये मस्जिद बनी थी और मस्जिद के पास में ही एक अखाड़ा था। पहलवान यहाँ कुश्ती करते थे। बाग वाली इसको मस्जिद कहते थे। यहाँ हमारे पहलवान भाई कुआं था यहाँ साथ में और बाग था। यहाँ कुएं के साथ में पहलवानी करते थे और यहीं नहाते थे, यहीं मस्जिद में नमाज अदा करते थे। बहुत ही पुरानी मस्जिद है। उसके बाद 47 में यहाँ से लोग चले गए। उसके बाद ये 60 और 62 में दोबारा से कायम हुई, नमाज अदा कर। इसके अंदर शरीफ हमारे इमाम थे वो रखे गए और 1972-73 में इसका जो कड़ी टूटी हुई थी वो बदली गई थी और उसके बाद बीच बीच में भी कड़ियां जो टूट गई वो बदली गई। आगे से हमने कंक्रीट करा दी थी, लेकिन पीछे से मेन वो है उसकी वो पुरानी छत थी, वो कड़ियों की थी और कड़ियों की होने की वजह से भी हम कड़ियां बदलते रहे। लेकिन अब ऐसा हालात हो गए कि कड़ियां टूटी पड़ी हैं, चदरें लगाई हुई हैं, लोहे की चदरें लगाई गई हैं, लेकिन इसको कुछ चंद लोग असामाजिक तत्व कहूंगा मैं तो, जो हमारा आपस का भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, वो हमें इसका बदलने नहीं दे रहे। और आप देख सकते हो इसको और दिखा सकते हो। हम सामाजिक संगठनों से, भाईचारे से, शहरवासियों से अपील करना चाहते हैं कि भाई हमारी ये मस्जिद टूटी पड़ी है और इसको रिपेयर करने दे, मतलब इसकी छत लगने देनी चाहिए ताकि हम इसमें अंदर आराम से अपनी नमाज अदा कर सकें और धार्मिक जो भी पर्व हैं उनको सही ढंग से मना सकें। हिसार जो सांझी विरासत और सांझी शहादत का शहर रहा है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, साथ जिए और साथ सांझी शहादत दी। 1857 की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने में मोहम्मद आजम बरवाला से थे, रुकनुद्दीन मौलवी लाल मस्जिद हिसार से थे, शाहबाज बेग डिप्टी कमिश्नर हिसार, कानून गो हुकमचंद जैन व मिर्जा मुनीर बेग आसी से थे। इन 5 लोगों ने मिलकर यहां से आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और इसी मिट्टी में अपनी शहादत दी। लेकिन अफसोस की ये शहर उनकी सांझी शहादत को भूल गया। आपको आसी में लाला हुकमचंद जैन के नाम से तो पार्क मिल जाएगा, लेकिन बाकियों के नाम को भुलाया जा चुका है। क्रांतिकारी रुकनुद्दीन मौलवी की उस लाल मस्जिद पर भी अवैध कब्जा किया जा चुका है। लाल मस्जिद जो कभी क्रांतिकारियों का अड्डा बनी थी, उस दौर में लाल मस्जिद में आजादी के लिए लड़ने वाले बैठ के करते थे, वह लड़ाई की रणनीति बनाते थे। लेकिन अब कुछ धार्मिक कट्टरपंथी ताकतें सांझी विरासत को मिटाने पे तुली हुई है। यह वही लोग हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले की दुहाई देते हैं, लेकिन जब बात अपने शहर में एक मस्जिद की होती है तो नफरत फैलाने में सबसे आगे खड़े मिलते हैं। इनकी इन्हीं नफरत के कारण इस मस्जिद पर बहुत बार हमले भी हो चुके हैं। सारे अपने हिसार शहर में 76 मस्जिदें हैं और उन पर सब पे कब्जा है। एक ये मस्जिद है जो मुसलमानों के लिए इबादत गाह है। इस पे ही हर दिन जो ना कोई शरारती तत्व, कभी कोई जो ना शराब की बोतलें फेंक जाता है, कभी कोई जो ना यहाँ बाहर से कोई नमाज पढ़ने आता, व्यापारी लोग जैसे अपने यूपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, कोई आता है तो उनके उससे जो ना बदसलूकी की जाती है, उनको थप्पड़ मार दिए जाते हैं। और समय समय पर अभी 5-4 दिन पहले भी यहाँ जो ना कोई मजदूर बेचारा अपनी रेडी खड़ी कर जाता, वो जला गई। तो इन चीजों को देखते हुए हमने जो ना, जैसे जब से मैं जुड़ा हूँ उसके बाद डीसी साहब, एसपी साहब
प्रशासन का हर एक अधिकारी, एमएलए, एमपी सब जगह हम जो ना गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। 76 मस्जिदें हैं, डॉक्यूमेंट्री उसमें गजट नोटिफिकेशन के अंदर 76 मस्जिदें हैं और जो पड़ी हैं, लेकिन वो तो उसमें तो दबदबा हर है लोगों का, वो छोड़ नहीं रहे। ये हमारे पास है तो इसको भी रिपेयर नहीं होने दे रहे। अब सवाल ये है कि नफरत फैलाने वाले लोग कौन हैं, कहां से आते हैं ये लोग बार बार इस मस्जिद पर हमले करवाते हैं, इसे गिराने की धमकी देते हैं और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के मंदिरों का मुद्दा उठाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं या कोई दूसरा धार्मिक मुद्दा ये यहाँ भड़का देते हैं। क्या हिसार का भाईचारा इनकी राजनीतिक साजिश का शिकार बनता रहेगा? शासन के पास भी जा लिए, लोगों से भी अपील कर ली। हम दोबारा आपके माध्यम से फिर अपील करते हैं कि भाई ये 5-10 लोग हैं जो ये शहर में गुंडागर्दी करते हैं, असामाजिकता फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना चाहते हैं, इनको रोकें। और इसी के साथ सरकार और प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ जाता है। जब भी मुस्लिम समुदाय ने अपनी मस्जिद की मुरम्मत करवाने की कोशिशें की तो नफरत फैलाने वाले दंगाइयों ने आकर काम रुकवा दिया। लेकिन प्रशासन व सरकार जिसकी जिम्मेदारी ऐसे दंगाइयों को रोकने की थी, उनको सजा देने की थी, वह कानून को लागू करने की थी, उसने भी ईमानदारी से पिछले 20 साल में कुछ भी नहीं किया। दंगाइयों का कहीं न कहीं पिछले दरवाजे से साथ दिया। अब सरकार व प्रशासन की नाकामी कहीं या मिलीभगत कहीं, यहाँ जो छोटी बड़ी 80 के लगभग मस्जिदें होती थी उन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर के निजी आवास या दुकान में तब्दील कर लिया। इतिहास गवाह है कि नफरत से कभी किसी समाज ने तरक्की नहीं की है। नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है। जो लोग सांप्रदायिक एजेंडे के तहत इस मस्जिद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वे इस शहर की असली पहचान, सांझी विरासत, सांझी शहादत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि हिसार सिर्फ ईंट पत्थरों का शहर नहीं है, ये सांझी विरासत का शहर है। इसकी मिट्टी में ये राहत इंदौरी का जो शेर है यहाँ याद कर लेना चाहिए। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, या कहिए किसी के बाप का हिसार थोड़े ही है जो इसको नफरत में झोंक देगा। जनमंच आप सभी से अपील करता है कि इस मस्जिद की मरम्मत और संरक्षण के लिए आगे आए, प्रशासन से मांग करे, इस ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर मरम्मत का जिम्मा उठाए। यह राजनीति का मुद्दा नहीं है बल्कि इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को बचाने का सवाल है। हम ये भी नहीं मांगते पैसे के भाई हमें सरकार पैसे दे। सरकार, हम पैसे खुद लगाएंगे, अपने इकट्ठा करके पैसा हम खुद लगाएंगे। हम तो सिर्फ सहायता चाहते हैं कि गुंडा तत्व जो यहाँ आते हैं, काम नहीं होने देते, उनकी रुकावट करे सरकार, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कुछ चंद ही लोग हैं जो यहाँ आके हा उल्ला करते हैं, लेकिन हमने पैसे की हमने सरकार से ना मांग करते और ना हमें पैसा चाहिए। हम लोग यहाँ पर कम से कम 500 घर मुसलमानों के हैं, जबकि सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास। हमारे पास इबादत के लिए, पूजा के लिए कोई स्थल नहीं है। इसके बारे में एसपी साहब को, डीसी साहब को, सरदाना साहब को, सबको, पूरा हिसार वासियों को पता है कि मुसलमानों के पास जगह नहीं है। और हम लोग एप्लीकेशन हम खुद लेके मुस्लिम कल्याण पूरी कमेटी के साथ में मैं खुद गया हूँ, सबसे रिक्वेस्ट किया है, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न हमारे पास कोई मस्जिद है, न कोई ईदगाह है, न बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई मदरसा है। अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी, जब इतिहास मिटाया जा रहा था, जब सांझी विरासत मिटाई जा रही थी, तब हम कहां थे। आइए मिलकर इस मस्जिद को बचाएं और नफरत की राजनीति को मुंह तोड़ जवाब दें। इस शहर ने कभी किसी धर्म को कमतर नहीं आंका है, न कमतर समझा है। यह धरती उन शहीदों की है जिन्होंने मजहब से ऊपर उठकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस धरती को नफरत की प्रयोगशाला में बदलने की साजिश हर उस इंसान को नाकाम करनी होगी जो प्यार और इंसानियत में यकीन रखता है, जो शहीदों को अपना पूर्वज मानता है। जनमंच पर आप बने हुए थे, फिर एक नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।